द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गज़नफ़र अब्बास। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। आपको पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ही कंट्रीज़ पर जो टैरिफ लगाए हुए हैं, जिसमें इंडिया के ऊपर जो है वो 50% के टैरिफ की बात हो चुकी है। 25% की जो डेडलाइन थी वो निकल चुकी और अब दूसरी डेडलाइन है 27 अगस्त तक। अगर कोई समझौता इंडिया और अमेरिका के बीच नहीं होता है तो 27 अगस्त के बाद इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको अमेरिका में बेचने के लिए 50% टैक्स अमेरिका को देना होगा। लेकिन इन्हीं सब खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी आ रही है जो बहुत जल्द पुख्ता हो जाएगी, और वो खबर ये है कि मोदी जी शायद अमेरिका जाएं। अमेरिका में अगले महीने सितंबर के आखिर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है। ज़्यादातर ये होता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स और दूसरे डिप्लोमेट्स इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस मीटिंग में गए थे, लेकिन इस बार इस बात का अनुमान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि इस बार मोदी जी स्वयं जाएंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट से इसमें मुलाकात होगी और कुछ फॉर्मल बातें जो कि ट्रेड से जुड़ी हुई और जो टैरिफ है उससे जुड़ी हुई तो होना तय है, लेकिन उसके साथ साथ शायद कुछ इनफॉर्मल बातें भी हों जो न्यूज़ मीडिया में किस तरीके से आएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार जहां पर एक तरफ चुनाव आयोग की SIR जो प्रक्रिया है उस पर विपक्ष की तरफ से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तलवार लटकी हुई है टैरिफ की, ट्रंप साहब की जो टैरिफ की तलवार है, उससे बचने के लिए उस पर भी कोई ना कोई समाधान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बीजेपी का पॉलिटिकल करियर और बीजेपी का पॉलिटिकल भविष्य और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है कि जो ट्रिप हो PM मोदी साहब का, जिसमें ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हो, उसमें जो अडानी साहब का, गौतम अडानी साहब का पूरा केस है उसको भी डिस्कस किया जाए। अब ये केस क्या है, पहले भी हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, क्योंकि अडानी के ख़िलाफ़ जो एक लीगल केस न्यूयॉर्क के कोर्ट में चल रहा है उससे जुड़ी हुई एक और ख़बर आई है। ख़बर यह है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से न्यूयॉर्क कोर्ट में एक केस चल रहा है रिश्वतखोरी को लेकर, करप्शन के ऊपर, जिसमें अडानी ग्रुप इन्वॉल्व है। अडानी ग्रुप के खिलाफ ये केस है। US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से एक समन जारी किया गया था जो इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री को भेजा गया था और कहा गया था कि इसको अडानी साहब को, गौतम अडानी साहब को सर्व किया जाए। लेकिन अभी न्यूयॉर्क कोर्ट की जो पिछली हियरिंग हुई है, पिछली सुनवाई में US डिपार्टमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ ने बताया है कि वो सम्मन कहीं बीच में अटक गया है। उसको लॉ मिनिस्ट्री को भेजा गया था, लेकिन अभी तक गौतम अडानी साहब को वो सम्मन नहीं मिला है। हालांकि इसमें मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लॉ मिनिस्ट्री ने ये सम्मन ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया गुजरात में अहमदाबाद के एक लोकल कोर्ट को, कि लोकल कोर्ट इस सम्मन को गौतम अडानी साहब को जारी करे। लेकिन आगे क्या हुआ ये अभी पता नहीं है। अब जो गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ केस है करप्शन का, जो न्यूयॉर्क कोर्ट में चल रहा है, उसका ब्रीफ भी जान लीजिए। केस ये है कि अमेरिका में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या बिजनेस करता है तो उसके जो रूल्स हैं, नियम कानून हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। कोई भी करप्शन के चार्जेस में घिरा हुआ बिजनेसमैन वहाँ पर ऐसे ही बिजनेस नहीं कर सकता। केस ये है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप है कि उसने सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिनिस्ट्री को, यानी मोदी सरकार के तहत जो मिनिस्ट्रीज आती हैं उनको 2020 से लेकर 2024 के बीच $265 मिलियन यानी 2100 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पे दिया। ये आरोप है अडानी ग्रुप के खिलाफ। इस पर न्यूयॉर्क कोर्ट में केस चल रहा है। इस केस में आरोप सिर्फ गौतम अडानी के ऊपर नहीं है, बल्कि उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी ये केस है। आपको बताते चलें कि अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है, जो कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एनर्जी और पोर्ट्स और लॉजिस्टिक वाला सेक्टर जो होता है उसमें किया गया है, जिसमें अडानी की तरफ से बिलियंस US डॉलर लगे हुए हैं।
अडानी से जुड़ा हुआ एक केस और भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो केस चल रहा है न्यूयॉर्क कोर्ट में, ये हो सकता है कि आगे और जटिल हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अडानी ग्रुप के लिए और उनके बेस्ट फ्रेंड मोदी साहब के लिए बन जाएं। वो केस ये है कि अभी हाल ही में मार्च अप्रैल में खबर आई थी कि जो अडानी का मुंद्रा एयरपोर्ट है गुजरात में, वहाँ पर करोड़ों के ड्रग्स पकड़े गए थे और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये बात कही और ये बात बताई, जो एक और बड़ा खुलासा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें जो टेरर फंडिंग हुई, उसमें ये जो ड्रग्स पकड़ी गई है, इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन इस ड्रग्स से है। लेकिन अभी जो अडानी साहब का पूरा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अमेरिका में चल रहा है, उसके पीछे एक मेहरबानी है ट्रंप साहब की, और वो मेहरबानी ये है कि अब की प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने एक जो कानून है वहाँ का FCPA फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अभी ये वहाँ पर लागू नहीं है। यानी अगर लागू हो जाए तो कोई भी बाहर का कोई बिजनेसमैन, अगर उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के, करप्शन के पहले से आरोप लगे हुए हैं, कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो एक तरह की मेहरबानी है अभी ट्रंप साहब की तरफ से अडानी के ऊपर। दूसरी तरफ आप देखें तो जो टैरिफ का जो पूरा एक भूत है, जो अभी तक मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, तो अगर पीएम मोदी का विजिट होता है अगले महीने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में जाने के लिए सितंबर के आखिर में, तो जो ट्रेड है, इकॉनमी है और टैरिफ से जुड़े हुए बातों पर तो चर्चा होने का पूरी उम्मीद है। लेकिन ऑफ स्क्रीन जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है, उसमें इस बात का पूरा अनुमान है कि अडानी साहब को लेकर, क्योंकि उसी से बीजेपी की पॉलिटिकल फंडिंग और जो पॉलिटिकल करियर का जो फ्यूचर है वो टिका हुआ है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डेटा से ही ये बात सामने आई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, जिसके ऊपर कई बार सवालिया निशान लगे, उसमें जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, जब से 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक पार्टीज़ को पॉलिटिकल फंडिंग होना शुरू हुई, तब से हमेशा रिपोर्ट में आता है, हर साल की रिपोर्ट में देखा जाता है कि 98% या उससे भी ज़्यादा बीजेपी को पॉलिटिकल फंडिंग होती है। एडीआर की रिपोर्ट में आता है, और एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े होते हैं उसके ऊपर होती है। और इन्हीं आंकड़ों से ये बात सामने आई थी कि अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले बीते सालों में 2018 से लेकर अब तक लगातार करोड़ों रुपया इलेक्टोरल फॉर्म के ज़रिए बीजेपी को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए दिया। सवाल एक तरफ टैरिफ को हटाने को लेकर है कि मोदी जी जब जाएंगे तो जो ये 50% का टैरिफ जो अभी 27 अगस्त से लागू होने की आशंका है, अगर वो लग गया या उससे भी कहीं आगे बढ़ता है तो क्या उसको हटा पाने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी बातें एक तरफ, अगर बीजेपी की पॉलिटिकल फंडिंग रुक गई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ जो कि मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से सामने आया था, जो कि अडानी ग्रुप की जो बहुत सी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से होता है, अगर वो रुक गया, क्योंकि ये जो केस चल रहा है न्यूयॉर्क कोर्ट में, इस केस के बाद अगर ये बात सामने आती है कि जो अडानी ग्रुप का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बिज़नेस है, वो अगर वो नहीं कर पाते हैं और ट्रंप साहब की जो मेहरबानी है, जो अभी FCPA एक्ट उन्होंने हटाया हुआ है, अगर वो दोबारा लागू हो जाता है तो अडानी ग्रुप को अपना पूरा बिजनेस वहाँ से खींचना पड़ेगा। और इस बिजनेस को खींचने का मतलब ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का अडानी ग्रुप को नुकसान, और अगर ये नुकसान होता है तो इसका पूरा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो एक तरफ मोदी जी की एक विश्व गुरु की साख, उसको बचाने की कवायद, दूसरी तरफ रशिया से अपने जो रिलेशंस हैं उसको बरकरार रखना, तीसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप साहब से भी अपनी दोस्ती बनाए रखना, और चौथा अडानी ग्रुप को किसी भी तरीके से बचाना। तो ये सारी चुनौतियां हैं मोदी जी के सामने। और अगर अगले महीने जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होने जा रही है उसमें अगर मोदी जी भाग लेते हैं
तब इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि इस मामले में क्या हुआ, और इस बीच हो सकता है कि न्यूयॉर्क कोर्ट भी कोई फैसला ले ले। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।